कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। जी हाँ, बनारस में जब कोई एक दूसरे से मिलता है तो वहाँ पे नमस्कार करने का ये एक अनोखा तरीका है। काशी विश्वनाथ की इस कहानी में सबसे पहले हम माइथोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी विश्वनाथ का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति मिलती है और माया के बंधन से और उसके अनेक उलझनों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जो पुण्य एक काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से मिलता है वो बराबर है दर्शन किए गए अनेक ज्योतिर्लिंग से। हालांकि हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग अलग महत्व है। पुराणों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं भगवान शिव और माता शिवा की शादी होने के बाद माता ने शिव भगवान से पूछा कि भूखंड में हमारा कौन सा स्थान होगा। तब महादेव ने कहा जहां विश्वनाथ सर्वप्रथम अवतरित होकर जगत के कल्याण की कामना करेंगे वही स्थान हमारा होगा। काशी ही वो परम पावन स्थान होगा जहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी और जहां समस्त प्राणियों के संपूर्ण पापों का नाश होगा। और इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रकृति और पुरुष की रचना की। प्रकृति और पुरुष अपने माता पिता को ना देखकर व्याकुल हो उठे। तभी शिव भगवान ने आकाशवाणी की और कहा तुम दोनों शिव और शिवा की तपस्या करो। प्रकृति और पुरुष ने पूछा कि कौन से स्थान पे हमें तपस्या करनी है। तब शिव भगवान ने कहा शिव की कृपा और इच्छा से उनके त्रिशूल पे धरती का एक खंड आकाश में प्रकट होगा जिसे काशी के नाम से जाना जाएगा। पुरुष और प्रकृति ने तत्पश्चात तपस्या की। दोनों की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव और माता पार्वती काशी की उस पावन धरती पर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। प्रकृति और पुरुष ने फिर ये वरदान मांगा कि भगवान शिव और माता पार्वती काशी की उसी पावन धरती पे प्रतिष्ठित हो जाएं। और तब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और उसमें प्रतिष्ठित हो गए। सनातन धर्म में हर एक बात सांकेतिक होती है। जैसे प्रकृति और पुरुष को काशी में तपस्या करने को कहा गया और बताया गया कि उनको हर प्रश्नों के उत्तर काशी में ही मिलेंगे और इसीलिए काशी को ज्ञान की नगरी बोलते हैं। कहते हैं काशी न धरती लोक में है और न आकाश लोक में। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिका। काशी में भगवान शिव और माता शक्ति दोनों ही प्रतिष्ठित हैं और इसीलिए सनातन धर्म में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। चलिए अब काशी विश्वनाथ की मेडिवल हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति काशी में हुई थी। मुगल साम्राज्य शुरू होने के बाद ऐसी धारणा बनाई गई कि अगर सनातन धर्म को खत्म करना है तो उनके प्राचीन स्मारकों, लिपियों, इतिहासों को नष्ट कर देना चाहिए और इससे सनातन धर्म अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और इस बात को सत्य बनाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 में कुतुब-उल-दीन ने पहली बार इस मंदिर को नष्ट करवा दिया। तब एक गुजराती मर्चेंट ने विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया। बाद में सिकंदर लोधी ने इस मंदिर को दूसरी बार 1489 से 1517 में फिर से तोड़वा दिया। तब राजा तोडरमल ने 1585 में अकबर से कहकर इस मंदिर को फिर से बनवाया। 1969 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तीसरी बार तोड़वाया और इस बार उस अधर्मी ने मंदिर के ही परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। जब ये मंदिर टूटने लगा तब वहां के पुजारी ने शिवलिंग को लिया और ज्ञानवापी कुंड में कूद गए।
स्क्रीन पे औरंगजेब के मंदिर तोड़वाने का आदेश पत्र देख पा रहे होंगे आप। यह आदेश पत्र हैदराबाद के एक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। तो देखा आपने, काशी विश्वनाथ के मंदिर को 3 बार तोड़वाया गया और 3 बार पुनः निर्माण करवाया गया। आप अपने स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे होंगे। ये फोटो ज्ञानवापी मस्जिद की है। ये मस्जिद की एक दीवार काशी विश्वनाथ के पुराने प्राचीन मंदिर की ही एक दीवार से बनाई गई है। कहते हैं औरंगजेब काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखवाना चाहता था। पर सोचिए, अगर काशी का नाम उस समय बदल जाता और आज बीजेपी सरकार फिर से मोहम्मदाबाद का नाम काशी रखवाना चाहती तो सेकुलर, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और रेड टेप मीडिया का विरोध झेलना पड़ता। पर घबराइए नहीं, सनातन धर्म की गरिमा को फिर से लौटाने के लिए युवा पीढ़ी ने अब मन बना लिया है और ये चैनल इसी मुहिम को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। चलिए फिर से इतिहास में चलते हैं। कहते हैं जब औरंगजेब काशी का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखवाना चाहता था, तब कविराज चंद्रभान ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में ऐसा बोला कि ऐ शहंशाह, मेरे मंदिर का करिश्मा देख कि जिसके गिरने के बाद भी तेरे खुदा का घर बनता है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और इस बार इन्होंने मस्जिद के पास ही काशी विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया। बाद में बैजाबाई ने मंदिर परिसर की छत का निर्माण करवाया। नागपुर के राजा भोसले ने मंदिर की गुम्मद बनवाने के लिए चांदी का दान किया। फिर राजा रंजीत सिंह ने 1 टन सोना मंदिर की गुम्मद पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए दान किया। दोस्तों, बाबा के इस मंदिर और उनके प्यारे काशी की धूमिल हुई गरिमा को लौटाने के लिए गंगा काशी कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है और साथ ही साथ पूरे बनारस का ट्रांसफॉर्मेशन जापान के शहर क्योटो की तरह किया जा रहा है। क्योटो जैसे जापान की सांस्कृतिक राजधानी है, वैसे ही काशी भारतवर्ष की। गंगा काशी कॉरिडोर के निर्माण में प्राचीन मंदिरों के अवशेष तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ भगवान शिव के छोटे छोटे मंदिर मिल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हर हर काशी, हर घर काशी। इस कॉरिडोर का निर्माण अप्रैल 2021 तक होने की उम्मीद है। तो ये था हमारे भोलेनाथ और उनके शहर काशी की कहानी। बनारस के अगले एपिसोड में माँ गंगा और उनके किनारों पे बसे घाटों की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। हर हर महादेव, जय हिंद।